अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा अपनी आंखें बंद करिए, सोचिए। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही है, मदीना की गलियां खामोश हैं, आसमान पर पतला सा चांद चमक रहा है और किसी ने धीरे से आकर कहा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, ज़रा रुकिए। अगर आज आपके पास खबर आए कि यह आपका आखिरी रमज़ान है तो आपके दिल में क्या उठेगा? खुशी या डर, अफसोस? लेकिन दोस्तों, जब रमज़ान का पहला रोज़ा आता था तो नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं होती थी, आंसू होते थे। ऐसे आंसू जो आज हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। और आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके दिल का आईना है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि वो आंसू क्यों आए, हम कभी भी रमज़ान को वैसे महसूस कर नहीं पाएंगे। लेकिन असली बात अभी शुरू भी नहीं हुई। दोस्तों, आज हम रमज़ान को कैसे देखते हैं? सहरी, अलार्म, इफ्तार, रोज़ा चैलेंज, वही व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह। लेकिन इस दौर में रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं था, वह आसमान से उतरती हुई रहमत थी। जब पहली बार रमज़ान फ़र्ज हुआ तो यह सिर्फ एक इबादत नहीं थी, यह दिल की सफाई का ऐलान था। और उससे पहले रमज़ान में कुछ ऐसा हुआ जिसने नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू ला दिए थे। मदीना मुसलमान, कई लोग गरीब, कई भूखे, ऐसे जिनके घर में खजूर भी नहीं, और उसी माहौल में रमज़ान का पहला रोज़ा सहाबा उत्साहित होकर रखते थे, लेकिन थोड़े परेशान भी रहते, क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूख नहीं था, यह सब्र का इम्तिहान था। और जब पहला रोज़ा खुला तो एक अजीब मंजर था। कुछ लोग पानी पीकर इफ्तार कर रहे थे, कुछ सिर्फ एक खजूर से। लेकिन नबी हुजूर अलैहि वसल्लम की नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो चुपचाप था। आंखें चमक रही थी। और फिर जो हुआ, आज हमें सुनकर ये सारी चीज़ें हमें, आपको, जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनको सुनकर एकदम हिला कर रख देगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा था। दोस्तों, वह सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, एक बाप थे, एक दोस्त, एक रहमत थे। अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता तो सबसे पहले उन्हें दर्द होता था। अगर कोई भूखा सोता था तो उनकी आंखों से नींद चली जाती थी। सोचिए, जब पूरी उम्मत रोज़े में थी तो उनका दिल किस हाल में होगा? क्या वह अपने लिए रो रहे थे? वह अपनी उम्मत नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे, क्योंकि उस रोज़े की रात उन्होंने एक दुआ मांगी थी, ऐसी दुआ जो आज हमें मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन वह दुआ क्या थी और क्यों उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, उसका जवाब हम आगे जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी दिल चाहेगा कि हम और वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। तो उस चीज़ का मतलब अब हम जानेंगे। वो दुआ ऐसी दुआ थी जिसे अगर आज हमें पता चल जाए तो उससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और क्यों? जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में लोगों तक समझाने की कोशिश करी तो उसका जवाब क्या था, उसका जवाब हम अगले हिस्से में, जहाँ हम जानेंगे कि नौजवान के साथ क्या हुआ और एक छोटी सी घटना रमज़ान की पूरी हकीकत समझा देती है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने मंजर को वहीं रोका था जहाँ रमज़ान का पहला रोज़ा खुल चुका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साहबा इफ्तार कर रहे थे, लेकिन एक नौजवान, जो मतलब जवान इंसान रहता है, वो चुपचाप बैठा हुआ था। आज हम वहीं से शुरू करते हैं। सोचिए, मदीना की मस्जिद, खजूर की टहनियों से बनी छत, रेत की ज़मीन, कुछ मिट्टी के प्याले और कुछ खजूर, कुछ पानी, और उसी सादगी भरे माहौल में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में एक खजूर लिए बैठे हैं। लेकिन उनकी नज़र
सामने बैठे एक नौजवान पर टिक जाती है। यह वह लड़का था जो उदासी से सिर झुकाए बैठा था। ना उसने खजूर उठाई, ना कोई शिकायत की, ना पानी पिया, ना कोई सवाल की, बस खामोशी से बैठा हुआ था। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इफ्तार क्यों नहीं कर रहे? नौजवान ने सिर उठाया, आंखें में पानी यानी कि आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन आवाज़ दबी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में आज कुछ नहीं था, उस लड़के ने एक धीमी आवाज़ में अपना आंसर दिया यानी कि उत्तर दिया। मैंने अपनी माँ छोटी बहन को कहा, आप रोज़ा मत रखिए। वो रुक गया, गला भर आया, लेकिन उन्होंने कहा, अगर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है तो हम कैसे छोड़ दें। यानी कि उसके घर वालों ने कहा, जब उसने मना किया कि हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम लोग रोज़ा मत रखो, तो उनके घर वालों ने जवाब दिया कि हमारे जब नबी रोज़ा रख सकते हैं तो हम क्यों ना रखें। दोस्तों, यह सुनकर नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से खजूर गिर गई और वह अपने लिए नहीं रोए, वह उस माँ के लिए रोए जो भूखी थी लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ा। वह उस बच्ची के लिए रोए जिसके घर में कुछ नहीं था लेकिन ईमान था। तभी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन असली वजह अभी भी बाकी है। दोस्तों, आज हमारे घर में 10 तरह के खाने बनते हैं। हमें लगता है इफ्तार अधूरी है, लेकिन उस दौर में एक खजूर, एक घूंट पानी ही लोगों के लिए बहुत कुछ था। सवाल यह है, अगर सादगी ही थी यानी कि सादगी से ही सारी चीज़ें की जाए तो इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। क्योंकि रमज़ान जो महीना है वो रहमत का है और अपने गुनाहों को माफ़ करने वाला महीना है, ना कि किसी को दिखाना है कि मैं कितना अमीर हूँ या मेरे पास कितना है। यह महीना उम्मत को जन्नत के करीब लाएगा यानी लाता है, लेकिन उन्हें यह भी दिख रहा था कि आगे आने वाले ज़माने में सिर्फ रस्म रह जाएगी, यानी कि कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगा, बस दिखावे